जी हाँ, आज हम वीक 4 को स्टार्ट करने वाले हैं जो है 25 जुलाई से 28 जुलाई तक, जिसमें हम गतिविधि करेंगे। हमने फर्स्ट वीक में रेगुलर शेड्यूल से हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ की। सेकेंड वीक में हम सभी ने माइंडफुलनेस और उसकी वैरायटीज़ देखी। और इसके बाद अब हम करने वाले हैं थर्ड वीक में हमने किया स्टोरी। जो हमारी बहुत ही यूज़फुल स्टोरीज़ थी, हमने बहुत कुछ उससे सीखा। और अब हम मूव कर रहे हैं हमारे वीक 4 पे, जो है एक्टिविटी बेस्ड। वीक 4 का फर्स्ट डे है डे 13, 25 जुलाई 2022 मंडे, जिस दिन हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी शरीर और मन की आवश्यकताएं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आवश्यकताएं, ज़रूरतें, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से हम ऐसे काम करते हैं वो जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें हमारा मन करता है इसलिए हम करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो देखिए स्टेप्स, हमारी जो गतिविधि को हमने आगे बढ़ाना है, उसके सबसे पहले हमें कुछ आवश्यकताएं हैं। हैंडबुक में दी गई गतिविधि में से शिक्षक को अलग अलग वस्तुओं के नाम के कार्ड बनाने हैं, जिसमें आप अलग अलग गतिविधि के नाम लिख सकते हैं, जैसे खाना बनाना, खेलने जाना, गाना सुनना। इस तरह से हम अगर कार्ड्स बना लेंगे, गाना सुनना, खेलने जाना, गाना, खाना, आप जो भी गतिविधियाँ करते हैं उनसे रिलेटेड आप कार्ड्स पे जब लिख देंगे, तो ये कार्ड्स हमें पहले से बनाने हैं। जब टीचर्स वो कार्ड्स या स्लिप्स पर लिखा हुआ बच्चों को दिखाएंगे, तो बच्चों को उसके बाद यहाँ पे उसे पहचानना होगा, इसलिए हमें ये पहले से ही बना के रखने हैं इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए। 3 से 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग एक्टिविटी कराई जाएगी। माइंडफुल ब्रीदिंग चेक इन जो हमारा माइंडफुलनेस है, इसमें बच्चे अपनी सांसों पर ध्यान देंगे कि किस तरह से जो सांसें आने और जाने की प्रक्रिया, सांसों को लंबी गहरी सांस लेकर बच्चे जब अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो पहचानेंगे किस तरह से सांस अंदर जा रही है, और कैसे जब हमारी सांस अंदर जा रही है, जब हम अंदर लेके जा रहे हैं, तब हवा अंदर जाकर फेफड़ों को गुब्बारे की तरह फुला देती है। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे बाहर आती है, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो गुब्बारों की तरह सिकुड़ जाते हैं, जैसे कि गुब्बारों में से हवा निकाल दी जाती है। तो इसी तरह से जब बच्चे सहज महसूस करेंगे तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे, और टीचर वो कार्ड्स एक एक करके दिखाने से पहले अपनी कक्षा के दोनों हिस्सों में, एक आगे और पीछे, एक और वो बड़ा बड़ा लिख देंगे शरीर, और दूसरी ओर लिख देंगे मन। यानी कि अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखा शरीर, तो ब्लैक बोर्ड के सामने वाली दीवार पे आप लिख दीजिए मन। अब बच्चे जो आप कार्ड दिखाएंगे और बच्चे उसके अनुसार कि ये जो आपने कार्ड दिखाया, जो उस कार्ड पर जो लिखा गया है, उस एक्टिविटी को वो क्या मानते हैं, उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को वो क्या मानते हैं, जो उन्होंने काम किया, वो काम करना उनके शरीर की ज़रूरत थी या उनके मन की ज़रूरत थी। जैसा मैंने अभी आपको पहले हमने जाना कि हमने पूरे दिन की एक सूची बना ली। अब वो सूची बनाने पर हम क्या क्या काम करते हैं, खाना खाते हैं, खेलने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, गाने सुनते हैं, डांस करते हैं। तो ये इस तरह की जो हमारी वर्ब्स है, हमारी एक्टिविटीज़ है, क्रियाएँ हैं जो हम करते हैं, उनको हमने एक एक करके बच्चों को दिखाना है। और बच्चे उसके अनुसार, जो बच्चे इसे समझते हैं कि उन्होंने मन के लिए इसको किया, तो वो मन की ओर, मन वाली दीवार, मन के पक्ष में चले जाएंगे। और जिस क्रिया को वो समझते हैं कि शरीर के लिए किया गया है, शरीर की आवश्यकता थी उसे करना, तो वो शरीर की ओर चले जाएंगे। जैसे अगर खाना, तो खाना खाना शरीर की आवश्यकता है, हमें पानी पीना शरीर की आवश्यकता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो सबसे पहले शरीर को चलाना ज़रूरी है, उसके बाद हमारा मन प्रसन्न हो, उसके लिए हम उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जैसे डांस, गाना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ें हम अपने मन के लिए करते हैं, किसी से बातचीत करना। तो अब उसके बाद देखिए, गाना गुनगुनाना है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो शिक्षक प्रत्येक कार्ड विद्यार्थियों को दिखाएं और उनसे पूछे कि उनको किस स्टेशन पर जाना है। यानी कि एक स्टेशन तो हमारा मन और एक स्टेशन है हमारा शरीर। तो बच्चे बताएंगे कि वो कौन से स्टेशन पर जाना चाहेंगे, इस क्रिया को क्या समझते हैं वो, कि शरीर के लिए है ये या मन के लिए है। बच्चे उस कोने में चले जाएं तो उन्हें सही उत्तर लगता है, और फिर टीचर को उनसे
पूछना है, उस पक्ष में से किसी न किसी एक बच्चे से पूछना है कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो क्रिया है ये मन के लिए ज़रूरी है या ये शरीर के लिए ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अभी बताया खाना, तो खाना खाना हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। पानी पीना, तो अगर आपने पीना डाला तो पीना अगर कार्ड निकला तो पीना, पानी पिए बिना हम लोग नहीं जीवित रह सकते, तो वो भी हमारे शरीर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। और अगर हो गाना या फिर नाचना, तो ये हमारे मन के लिए, शरीर एक्सरसाइज होती है, सब कुछ है, लेकिन हम खुश होने के लिए सबसे पहले डांस करते हैं। पार्टीज़ में आप गाने चलाते हो, डांस करते हो, तो हमारे मन को खुशी देते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, आप आम सहमति बनाकर अगले कार्ड पर जब हम जाएंगे और चरणों को फिर से दोहराएंगे, तो छात्र छोटे छोटे समूह में इन प्रश्नों पर विचार करेंगे और फिर बड़ा समूह जो उनका पक्ष होगा, उन बड़े समूह से भी इस बारे में उनके जो अनुभव हैं, उन्हें उनकी जो विचार है उन्हें साझा किया जाएगा। ध्यान रखिए कि किसी के भी विचार को हमें सही या गलत नहीं ठहराना है। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और हर व्यक्ति यूनिक है और उसकी यूनिकनेस को हमें मेंटेन करना है। हैप्पीनेस की क्लास में कभी भी हमें किसी को भी नेगेटिव, अपने फ्रेंड्स को, अपने बड़ों को, छोटों को नेगेटिव नहीं बोलना है। ये नहीं कहना कि वो गलत, नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, वो उनके विचार हैं, उनका अनुभव है और हमें उनके अनुभवों से कुछ सीखना है, इसलिए हम चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए, विद्यार्थी अपने हैप्पीनेस डायरी में इसे भरेंगे कि आज की क्या गतिविधि थी, डेट डालेंगे, नाम लिखेंगे और उस गतिविधि में उन्होंने क्या किया अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखकर उसके बाद उसमें बताएंगे। और आप, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि बच्चे इस गतिविधि को कम से कम 5 लोगों को करवाएंगे। आप 5 लोगों से ज़्यादा को भी करवा सकते हो, लेकिन कम से कम 5 लोगों को आपको घर जाके कराने हैं। और आपके जो प्रस्तावित प्रश्न हैं जिस पर आप चर्चा करेंगे, वो प्रस्तावित प्रश्न क्या है, देखिए हमारे प्रस्तावित प्रश्न हैं, आज के दिन आपने क्या क्या कार्य किया। अभी हमने कार्यों की सूची बनाई थी, तो आज के दिन आपने क्या क्या कार्य किया और उस कार्य में, अब देखिए उसकी सूची बनाएंगे पहले आप, फिर अब उस सूची में यह मापे कि कौन सी गतिविधि शरीर की आवश्यकता थी और कौन सी मन की। और फिर क्या शरीर की आवश्यकताएं सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार की होती हैं, चर्चा कीजिए। जैसे अब ये चश्मा, तो ये चश्मा क्या है, चश्मा हमारे शरीर की आवश्यकता है, चश्मे के बिना हम देख नहीं सकेंगे। और क्या मन की आवश्यकता सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार की होती है, तो ये भी देखिए हमारा सभी का मन क्या कहता है कि हमें सम्मान मिले। अगर हमने कार्ड पे लिखा सम्मान, प्रेम, दया, हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सभी के लिए ज़रूरी है। और ये सभी वैल्यूज़ क्या करती है, हमारे मन के लिए ज़रूरी है। हमारे मन की शांति और खुशी के लिए हमें सभी वैल्यूज़ को खुद भी अपनाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप सम्मान को देखिए, अगर आप सम्मान देंगे तो आप सम्मान प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद ही आपको जो हैप्पीनेस डायरी में जिस पर चर्चा करनी है और जो आपको होमवर्क करना है वो है कि आज के दिन आपने क्या क्या कार्य किया। आपको ये सूची बनानी है और उस सूची में यह मापना है कि कौन सी गतिविधि शरीर की आवश्यकता थी और कौन सी मन की आवश्यकता थी। सोचें और लिखें कि आपको कौन सी ज़रूरतें दूसरों से अलग, आपको सोचना और पहचानना है कि आपकी कौन सी ऐसी ज़रूरतें थी जो दूसरों से अलग है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे दूसरों को खुशी मिलती है लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके होने या ना होने से, तो वो आपके मन की आवश्यकता है। और जहाँ पे वो एक जैसी हैं तो वो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो हमारी सभी की एक जैसी होती हैं। हम सभी को खाना, पानी, रोटी, ये सब चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान सबकी बेसिक नेसेसिटी है, तो वो सभी के लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। बच्चों को ये गतिविधि कम से कम 5 लोगों को करानी है, जिसमें मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त आदि सब हो सकते हैं। विद्यार्थी कुछ वस्तुओं की सूची बनाएं और अपने परिवारजनों से पूछें कि उनके अनुसार कौन सी शरीर की आवश्यकता है और कौन सी मन की। और फिर वो अपने शब्दों में उनके अनुभव जो वो चर्चा करके जानेंगे उनके बारे में भी आपको अपनी हैप्पीनेस डायरी में लिखना है। जब आप ये एक्टिविटी कराते हैं बेटा, तो आप इस एक्टिविटी को कराते हुए पिक खींचिए, फ़ोटो खींचिए अपने या मोबाइल से या वीडियोस बनाइए और अपनी क्लास टीचर और अपने साथ साथ अपने हैप्पीनेस ग्रुप्स जो है आपके स्कूल के, उसमें शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी आपके इन अनुभवों से प्रेरित हो, वो भी सभी को ये हैप्पीनेस का जो ज्ञान है, हैप्पीनेस से जो हमारी
आगे जो चेन है उसको आगे हम भी इस करिकुलम की चेन को आगे बढ़ाएंगे, बच्चे सभी को समझाएंगे और सभी इसको अच्छे से अपने व्यक्तित्व में डालते हुए ये जान पाएंगे कि जो भी चीज़ हमारे सामने है आखिर वो शरीर के लिए ज़रूरी है या हमारे मन के लिए ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आप सब इस गतिविधि को एंजॉय करेंगे और अच्छे से इसे आगे अपने जानने वालों को भी करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।